मारी माटी मारे लोग, मारी माटी मारे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका म्हारी माटी म्हारे लोग में। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं हरियाणा के एक युवा रागनी कलाकार सौरभ शर्मा जी। तो आइए प्रोग्राम शुरू करने से पहले जान लेते हैं सौरभ के बारे में। हरियाणा के करनाल जिले के बाहरी गांव में जन्मे युवा कलाकार सौरभ शर्मा ने अपनी आरंभिक शिक्षा पंचकुला से और कॉलेज और स्नातकोत्तर शिक्षा चंडीगढ़ से पूरी की। छात्र जीवन से ही वो भाषण, कविता पाठ, नाटक, मंच संचालन, वादन, नृत्य व गायन के क्षेत्र में सक्रिय रहे। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र से जुड़े सौरभ शर्मा अब तक अनेकों पुरस्कार व सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राज्य स्तरीय पुरस्कार, जिला स्तरीय युवा पुरस्कार, लोकगीत हरियाणवी पुरस्कार और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन रागनी अवार्ड मुख्य हैं। आजकल हरियाणा सचिवालय में कार्यरत होने के साथ साथ प्रसिद्ध रागनी गायक श्री राजेंद्र खरकिया जी को गुरु मानकर उनके मार्गदर्शन में बतौर अपनी कलात्मक रुचि व हरियाणा की रागनी गायन शैली में भी अपने को पारंगित करने में लगे हुए हैं। छुट्टा गुलामी अपने हिंद की, छुट्टा गुलामी अपने हिंद की, आ सिर पे हाथ धरूं मैं, तेरी धर देश पे हाथ, तेरी माता हिंद मैं आजाद करूं मैं। सौरभ, आप तो सरकारी विभाग से जुड़े हैं, ये गाने का शौक कब से हुआ? सर्वप्रथम गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। मेरे पूर्वज सर, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई और मेरे सभी परिवार के सदस्य बड़े स्नेह प्यार से सुनते हैं। सर गॉड गिफ्ट कहूँगा इसे मैं, गुरुजी का आशीर्वाद कहूँगा। परमात्मा ने सब कुछ दिया सर, और जो मैं ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, दादा लक्ष्मीचंद जी का जो कविताएं रही हैं उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। और बचपन से ही मैं शहर में रहा हूँ, चंडीगढ़ में रहा हूँ, गांव में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। परंतु सर भगवान की ऐसी दया हुई कि शुरू से ही मैं गुनगुना रहा था। एक दिन बेड पे मैं जो ढोलक बजा रहा था तो मेरी माता ने सुना वो भजन कीर्तन में बड़ा शौक रखते हैं, तो गली में कोई ढोलक वाला आया हुआ था तो 50 रुपए की मुझे एक ढोलक दिलवाई। परमात्मा का आशीर्वाद रहा, कीर्तनों में जाने लगा मम्मी के साथ। धीरे धीरे कर गुरुजी का आशीर्वाद था, आज आप सभी के बीच में पहुंचा हूँ। वाह 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 वाह। तो पहली बार ये आपके अंदर एक कलाकार है, ये कब पहचाना था आपने? जब मैं सर स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, क्या गाया था? सर मैं बताना चाहूँगा सभी को, मैंने सर सर्वप्रथम लड़कियों का डांस किया था घाघरा पहन के। ठीक है, वो तो हरियाणवी संस्कृति की सर जो पहचान थी वो मेरे हृदय में ऐसी समा गई। मतलब मेरे टीचर जो थे सर स्कूल के, उन्होंने बड़ा शुरू से ही बहुत ज्यादा प्यार दिया है मेरे जीवन पे। सर गुरुओं का सबसे ज्यादा आशीर्वाद रहा है, मेरे सारे टीचर्स का। सभी टीचर्स को प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वाह वाह वाह। तो उन्होंने ये भी बड़ी रेयर बात है कि आपका बचपन चंडीगढ़ में बीता है और चंडीगढ़ में रहते हुए आपको इतनी छोटी उम्र में ही रागनी गाने का शौक हो गया जी। क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन है तो ये पानीपत से जींद एक रास्ता जाता है जी सर, तो ये रागनी विधा इससे टुवर्ड्स रोहतक ही ज़्यादा पॉपुलर है जी सर। लेकिन चंडीगढ़ में जाने के बाद जहाँ तुनक ज़्यादा होती रहती, वहाँ आपने ये रागनी वाली विधा पकड़ी है। सर जब भी मामा के यहाँ जाते थे, छोटे बच्चे होते थे तो मामा के पास जाने का बड़ा शौक होता था। वहाँ नाना नानी जी एक फ़ोन में उनके कैसेट होती थी। अच्छा। श्री गुरु राजेंद्र सिंह खरकिया जी की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी आवाज़ ने इतना मतलब कह सकते हैं कि परमात्मा ने शायद, और अभी जस्ट 1 महीना पहले आज अगर मैं आपके बीच में बैठा हूँ तो श्री गुरु राजेंद्र सिंह खरकिया जी। जी जी जी। ये दर्शकों के लिए नोट करने वाली बात है कि आपके आसपास, आपके पास क्या चीज़ ऐसी होती है जो आप सुनते हैं और उसको आपके बच्चे भी सुनते हैं, और बच्चे कैसे इंस्पायर होते हैं उसका एक अच्छा उदाहरण है जो भी इन्होंने कहा कि नाना नानी जो सुनते थे वो उसको कहीं बच्चे ने इंस्पायर किया है। फिर बाकी प्रकृति का अपना खेल है कि वो कैसे एक संयोग बनाती है कि जिससे प्रभावित होता है आदमी उस तक पहुंच भी जाता है और उससे एक बड़ा अच्छा प्यारा संबंध बन जाता है। इसलिए राजेंद्र जी ने ही आपकी सिफारिश की थी, उन्होंने ही कहा था कि आपको रिकॉर्डिंग पे बुलाने के लिए, उन्होंने ही ये कहा कि नहीं साक्षात्कार किया जा रहा। हमें भी अच्छा लग रहा है कि युवा कलाकार को सामने बैठ के बात करते हुए। तो आपकी अगर फेवरेट रागनीज की बात करें हम, तो आपको कौन सी खास रागनी लगती है? सर मेरा जो जन्म है वो 1999 का है। अच्छा,
1999 में आपका जन्म हुआ था। जी। 1999 में हमने राजेंद्र खरकिया जी को बम्बई बुलाया था रागनी गाने के लिए, जब उन्होंने रागनी गाई थी पानी आड़ी पानी प्यादे। ये बात 1999 की है। जी, शायद सर मेरे ख्याल से उससे अटैचमेंट हो सकती है। कमाल का संजोग है कि उस साल तो आपका जन्म हुआ था। उसी साल मेरा जन्म हुआ था। ओके, तो कौन सी रागनी आपकी फेवरेट रागनी है जो आप गुनगुनाते हैं? मैं भी चलूंगी तेरे साथ में मेरी माँ, श्री ठाकुर जी के पूजने का चाह। ओके। जो सर्वप्रथम रागनी जो मैंने गाई वो ये थी। टीवी पे मैं शुरू से सर विश्वास नहीं है, मैं आज भी मेरे गुरुजी को देखता हूँ, जब भी मैं पास बैठते हैं और मैं देखता हूँ तो मुझे ये विश्वास ही नहीं होता कि मैं उनके पास बैठा हूँ। मैं अपने सपनों में भी ये नहीं सोच सकता था कि मैं गुरुजी के पास बैठ के कभी बैठूंगा भी या उनके दर्शन भी कर सकूँ। तो सब परमात्मा का आशीर्वाद, सब परमात्मा के खेल हैं कि कैसे संजोग बनाता है वो उन सब का। अगर आपने जिनके बारे में सुना, जिनसे आप प्रभावित हुए, आज उनसे मिलवा दिया है, उनका भी भाव आपसे ऐसा ही है कि जो प्यारे से बच्चे के लिए होता है ना, वो उनका भी भाव आपके लिए वैसा ही है। तो हम भी आशा करेंगे कि आप उनकी लाइन को पकड़ते हुए हरियाणा के कला क्षेत्र को एक अपनी तरह से अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, लगभग 10,000 रागनियाँ उनकी अवेलेबल हैं आज आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। तो आप क्या चाहते हैं कि आगे आपको किस विधा में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करना है? सर परिवार जो पिताजी हैं थोड़ा सा उनका स्वभाव कड़क रहता है और होना भी चाहिए। हाँ। माता का जो स्नेह प्यार है वो अलग है, परंतु सर पिताजी बाहर से डांट भी देते हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है कि उनके दिल में मतलब मैं बाहर जाऊंगा तो बार बार पूछते हैं कैसा रहा। सबसे ज्यादा फिक्र पिताजी को होती है। उनके चरणों को प्रणाम करता पिताओं का जो रोल होता है वो काफ़ी हद तक कुम्हार जैसा होता है। वो अंदर से सपोर्ट दे के बाहर से पीट के रहे होते हैं। वो लगता तो पीट रहे होते हैं लेकिन वो शेप दे रहे होते हैं। जी। तो किरदार को जो ढालना है, जो सही गोलाई बनानी है, वो रोल निभा रहे होते हैं वो। और ऐसा ही आप ठीक समझ रहे हैं कि माता का जो प्रेम भाव है उसका एक रूप अलग है, पिता का जो अनुशासन का है, एक सिस्टम बनाने का, वो बिल्कुल सही है। तो आप पे ये कृपा बनी रहे बड़ों की, और गुरु की स्पेशल जो आप पे मेहर रहे, ताकि वो अपने गुण को आपसे शेयर करें, ताकि उस दिशा को पकड़ते हुए आप हरियाणा के इस कला क्षेत्र में। वहीं मैं सर पंचकुला जिले से आता हूँ, रहने वाला करनाल जिले का हूँ, बाहरी मेरा गांव है। युवा जो है हरियाणा के, वो हमारे जो हरियाणवी संस्कृति है, हरियाणवी रागनी, उसको बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। अच्छा। शायद वो नहीं समझ पाते कि क्या बातें हो रही हैं, या वो सुनना नहीं चाहते, या वो आजकल जो वेस्टर्नाइजेशन आधुनिकीकरण है उसकी तरफ ज़्यादा मोहित हैं। मेरी एक मुहिम है सर, मेरी उम्र इस टाइम 22 वर्ष की है। मेरी सिर्फ एक मुहिम है कि हरियाणवी रागनियों को वही दौर जो एक टाइम पे मेरे गुरुजी ने तहलका मचाया था, और मैं परमात्मा से इस चैनल से एक मेरे दिल की जो भावना है, 21 सितंबर को मेरे गुरुजी का जन्म हुआ था। ओके। श्री गुरु राजेंद्र सिंह खरकिया जी का 21 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैं उनके चरणों में होऊंगा और वो खड़े होकर रागनी गाएंगे, वही तहलका मैं दोबारा हरियाणा में दोबारा लेना चाहता हूँ। यही मेरी दिल की जो है। भगवान आपकी ये मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करे। हम भी चाहते हैं उनको अपने कदमों पे खड़े होकर दोबारा से उसी रूप में गाते हुए देखना, और ऐसा संभव हो, और कुछ भी असंभव नहीं है, ये भी संभव हो सकता है। और भगवान करे दिन बहुत जल्दी आए, और जो आप चाहते हैं कि रागनियों को फिर से वही प्रेम मिले, वही प्यार मिले, लोगों का जुनून उसकी तरफ आए, ऐसा संभव हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, सिर्फ हो सकता है कि उसमें एक तड़का नया लग जाए। हाँ। क्योंकि मुझे याद है कि जिस विधा पे राजेंद्र भाई भी गाते रहे हैं, वो विधा भी उस जमाने का तड़का था। वो जो मटके पे गाना, बेंजू पे गाना, वो कोई बहुत पुरानी विधा नहीं थी। वो 70 के दशक से शुरू हुई थी, 80 के दशक में वो बहुत ऊपर बढ़ गई थी, जिस दौर पे इन लोगों ने उसको उठाया था। तो वो भी एक नया तड़का था। तो आप लोग युवा कलाकार हैं, हो सकता है आप इसी कला को कहने का थोड़ा सा अपना कोई नया अंदाज क्रिएट करेंगे, फिर से लोग जुड़ जाएंगे, ऐसा संभव हो सकता है। और ये संभवतः सर आप ही कर रहे हैं। मेरी माता जी सुबह सुबह हम स्मार्ट टीवी लगाते हैं जी, तो वो कहती है एक बूढ़ी ये लोग आई मस्ताई फागण में। ये फागण के जो दौर है ये आप ही लेके आ रहे हैं सर। आपका जो मारी माटी मारा चैनल है, हाँ जी, हाँ, हमारा पूरा सुरीले बोल रंगीले जो आपके जो हाँ, हमारे गीत सुरीले बोल रसीले है, हमारा नाचे गावा हरियाणा है, जिसमें बहुत सारे महिलाओं के लोकगीत हमने किए हैं, और हमें बहुत सारी जगह से कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मेरी माता जी तो भाई ही देख कर जा रहे थे। और जो आप जो हमारी मुहिम है उसमें आपका एक बहुत अहम है सर रोल जो है उसको, मतलब अब शहर में जो लेडीज हैं इतना बिजी शेड्यूल है उनके पास, वो जॉब भी करती हैं, और जॉब पे बैठे बैठे मनमाना नुकन दोगी सुरीले बोल रसीले। तो सर ये बहुत
बहुत अपने आप में एक हरियाणा के बारे में हम बेटा गौरवशील है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे राजेंद्र जैसे भाइयों का साथ है, आज आप जैसे युवा बच्चे हैं, आप लोगों का भी साथ है, आपका शौक जो है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ का हिस्सा बनेगा। तो हम मिलजुल के ही एक ऐसा काम करेंगे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इन सब से जुड़ी रहे और वो इससे मनोरंजन का एक साधन बना सके इसको एक अपना। बात और कहूँगा सर, मैं जहाँ जॉब करता हूँ और मैं ज़्यादा नहीं 3-4 आईएएस ऑफिसर्स हैं जो जिनके अंडर में रहा हूँ सर। तो सर उन आईएएस ऑफिसर्स ने मैं एज ए पर्सनल असिस्टेंट, एज ए स्टेनो, एज ए जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर मैंने उनके साथ काम किया और हमारा एक अहम रोल रहता है एक ऑफिस अधिकारी के साथ। हम उन्हें असिस्ट करते हैं या हम उनकी सेवा करते हैं जो भी काम होता है। और इसके इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो मुझे छुट्टी देते हैं कि आप जाइए और हरियाणवी संस्कृति में अगर आप रुचि रखते हैं तो आप एक कार्यक्रम करके आइए। तो उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा आपके चैनल। नहीं देखिए बेटा, क्या होता है कि जो लोग बड़े पद पर बैठे हैं उनके पास एक नज़रिया भी बड़ा होता है। वो देख लेते हैं कि हमारे इस जूनियर में ये गुण एक्स्ट्रा है। और कला तो बहुत प्यारी चीज़ है, जितने भी अधिकारी होते हैं उनको सिखाया जाता है कि इनको प्रमोट करना है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये गुण आप में देखा है कि आप उस समय का सदुपयोग करेंगे, तभी उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप यहाँ से अवकाश लेकर जाकर अपना ये काम कर सकते हैं और आप ये काम में कोई वेस्ट नहीं करेंगे। अभी आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं या करेंगे वो धरोहर बनती है प्रदेश की, वो सैकड़ों सालों तक रहेगी। फिर अगर आपने एक दिन का वहाँ से अवकाश लिया है तो ये अवकाश आपका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन बनेगा, आपके लिए निजी नहीं, वो पूरे समाज के लिए बनेगा क्योंकि उनको मनोरंजन करेगा, उनको प्रेरित करेगा। तो उन्होंने सही निर्णय लिया आपको भेजने का। बिल्कुल सर। आप जो भी करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कैरियर बहुत सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में जाए, जिसके द्वारा आप हरियाणा की संस्कृति को उठाने के लिए, बचाने के लिए और उसको संजोने के लिए रोल निभा सके। इन सब शुभकामनाओं के साथ आज का समय यहीं तक। तो ये थी आज की बातचीत हरियाणा के एक युवा कलाकार सौरभ शर्मा के साथ। फिर मिलेंगे हरियाणा की एक और हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार। हमारी माटी मारे लोग।